नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कल शाम दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले 7 महीनों से बता दें कि कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने दिल्ली के एम्स में 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुशील का पार्थिव शरीर विधानसभा विधान परिषद में पुष्पांजलि के बाद बीजेपी ऑफिस भी लाया जाएगा। आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार पटना में गंगा के गुलबी घाट पर किया जाएगा। सुशील मोदी ने करीब 7 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत के बाद जांच कराई थी, जिसमें उनको कैंसर का पता चला। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में 70 के दशक के जेपी आंदोलन के बाद आए थे और इसके बाद से ही वो आरएसएस से जुड़ गए। उन्होंने 1971 में छात्र राजनीति शुरुआत की थी और फिर सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा, जिसमें वो विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद रहे। वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 2005 से लेकर 2013 तक और फिर दूसरी बार 2017 से लेकर 2020 तक डिप्टी सीएम के पद पर वो थे। उन्होंने डिप्टी सीएम का पद यहां पर संभाला था। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, कहा जा रहा है कि आज शाम अंतिम संस्कार होगा पटना में और सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह से आज का पूरा शेड्यूल किया गया है? देखिए, सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को 10 बजे पटना एयरपोर्ट पे लाया जाएगा। और जो जानकारी हमारे पास है कि एक चार्टर्ड प्लेन से उनकी बॉडी को पटना लाना है और फिर उनके घर पर बॉडी जाएगी और उसके बाद सीधे विधानसभा आएगी बॉडी। और विधानसभा में जितने नेता हैं, जितने सुशील मोदी को चाहने वाले लोग हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, सब लोग विधानसभा में पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद विधान परिषद के बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वहां भी पुष्पांजलि के बाद पार्टी मुख्यालय में ला करके उनकी बॉडी रहेगी, जहां पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं बिहार में, जिनसे सुशील मोदी का डायरेक्ट 1-to-1 का रिलेशन था, वो सारे लोग वहीं आकर के विनम्रता पूर्वक अपना पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और शाम में फिर एक शव यात्रा निकाली जाएगी और ये गुलबी घाट जो पटना में है, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और आपको बता दें कि सुशील मोदी बिहार के एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने सिर्फ बिहार में विकास चाहा है। 2005 में जब वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए और वो यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए, तो एक तरह से कह लीजिए कि सुशासन की जो सरकार यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी, उसके मुखिया भले ही नीतीश कुमार थे, लेकिन उसके पीछे जो शख्स खड़ा था, जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज के, वो व्यक्ति था सुशील मोदी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक कैरियर शुरू हुई थी सुशील मोदी की। और आप जान लीजिए कि बिहार में विपक्ष के भी नेता रहे। उनको वही नीतीश कुमार ने एक बार विपक्ष के नेता से हटवाया भी था और उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया था बिहार में। और तब भी सुशील मोदी का जो निरंतर संघर्ष था बिहार को आगे ले जाने का, वो चलता रहा। और मीसा जो एक कानून था, जिस कानून के खिलाफ तमाम लोगों को बंद किया जाता था, लालू यादव को बंद किया गया, छात्र आंदोलन में सुशील मोदी को बंद किया गया, ये इस धारा को हटवाने में सुशील मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। और आप जान लीजिए कि बिहार का अकेला नेता सुशील मोदी है। अर्थात अब तो है नहीं वो, अब तो लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं। वो अकेला नेता थे कि बिहार के किसी हिस्से में किसी भी बिना किसी पूर्व सूचना के अगर चले जाएं तो 50,000 लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते थे। ये ताकत बिहार में सिर्फ सुशील मोदी के पास थी कि हर जगह उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों की संख्या हजारों में थी। और देखिए, शाम में उनके जहां पर ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, वहां बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो जो भी लीडर हो जो सुशील मोदी से जुड़े हों, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, वो तमाम लोग वहां पहुंचेंगे। और आपको एक जानकारी दे दूं कि सुशील मोदी ने अपना शरीर दान कर दिया था।
अस्थि दान कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर का जो भी ऑर्गन जो जिसका यूज हो सकता है मेडिकल साइंस में, वो लोगों को मिल जाना चाहिए। तो अब देखिए कि अब जब उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी, उससे पहले मेडिकल यूनिट बैठेगी, दान का जो उनका एनजीओ है वो भी बैठेगा। अब फिर डिसीजन होगा कि कौन कौन सा उनका ऑर्गन रखा जा सकता है या किसी के इस्तेमाल में आएगा, और उसके बाद ही जो अंतिम शव यात्रा है वो निकाली जाएगी और पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत जी। और प्रशांत जी, सुशील मोदी का यूं जाना बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, सिर्फ एक जानकारी आपको दे दूं, चाहे राजनेता हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम लोग हो, सुशील मोदी का जिनसे भी संबंध था वो व्यक्तिगत तौर पर था। जब 2005 में बिहार में सरकार बनी थी, उस समय किसी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि बिहार के अधिकारी कोई मदद करेंगे। लेकिन सुशील मोदी को जब नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री बनाया था, उसके बाद सारे अधिकारी सुशील मोदी के साथ बैठकर बिहार के विकास में चल गए थे। आप समझ लीजिए कि सुशील मोदी के जाने से बिहार का कितना बड़ा नुकसान हुआ जी। नुकसान यह है कि एक वैक्यूम हो गया, बीजेपी के अंदर भी हो गया। आम लोगों जो विकास की जो धराधर योजनाएं बनी बिहार में 2005 से लेकर के 2013 तक पहले फेज में, सेकेंड फेज में 2017 से लेकर के फिर 18 से लेकर के 20 तक, ये जो 2 फेज में काम हुए बिहार में, विकास के काम हुए, अपराध पर नियंत्रण हुए, जो स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया, अपराधियों को जेल भेजा जाने लगा, ये जितने काम है उस काम के पीछे आप समझ लीजिए कि सुशील मोदी हर जगह पर जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार का न सिर्फ एक सलाहकार और अपने पार्टी के प्रति वफादार। एक घटना आपको बताता हूं कि 2013 के जून में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर सुशील मोदी को ऑफर किया था कि वो उनके साथ उनकी पार्टी में आ जाएं और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सुशील मोदी ने कहीं से भी अपने साथ लालच नहीं रखा था। नंद किशोर यादव और सुशील मोदी दोनों पुराने दोस्त भी थे और दोनों ने उस समय में नीतीश कुमार का विरोध किया था, सदन के भीतर, सदन के बाहर, और अपनी दोस्ती को किनारे रखकर जो बिहार की सत्ता, बिहार के उत्थान के लिए इन्होंने विरोध किया था। यानी सुशील मोदी का एक जो व्यक्तित्व रहा है, वो व्यक्तित्व उस काम के प्रति रहा है जिसके प्रति वो समर्पित रहा है। जो भी काम मिला पूरी सच्चाई से, पूरी निष्ठा से उन्होंने उसको पूरा किया है। कभी भी किसी के साथ गैर का जो भावना है वो नहीं रखा। भले ही राजनीतिक तौर पर लालू यादव पर वो निशाना साधते रहे, लेकिन आज भी लालू यादव से उनका रिलेशन यही है कि वही तेज प्रताप यादव जब पटना आए थे सुशील, तो उनके घर पर जाके उनको देखने गया था। और सबसे पहले अगर तमाम लोगों का जो शोक संतापना आया है उसमें तेज प्रताप का भी आया है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सुशील मोदी किसी के भी दुश्मन नहीं थे, सबके दोस्त थे, एक सच्चे बिहार के हितैषी थे और उनका जाना बिहार के लिए काफी बड़ा वैक्यूम हो जाएगा ये। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि ये भी कहा जा रहा है कि उनका जाना बिहार के लिए जो क्षति हुई है उसकी भरपाई अब आगे कभी नहीं की जा सकेगी। ठीक है प्रशांत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम में गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर दे दें आपको।